हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 24th लेक्चर। ये मेरा 24th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज जॉब डिजाइन। राइट। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो पिछले हमारे 23 लेक्चर वीडियो थे उनमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। स्क्रीन पे ये जो सारे टॉपिक आपको दिख रहे हैं, एचआरएम, जॉब एनालिसिस, एचआरपी, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंटरनल मोबिलिटी, एक्सटर्नल मोबिलिटी, ट्रेनिंग, करियर प्लानिंग एंड एचआरडी, एंड इनके ये सारे ही सब टॉपिक, ये सब हम लोग बहुत डिटेल में पिछले 23 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हमारा 24वां लेक्चर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट पे, जिसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जॉब डिजाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जॉब डिजाइन क्या होती है, इसका क्या मीनिंग है, अप्रोचेस क्या हैं। तो देयर आर थ्री मेन अप्रोचेस ऑफ जॉब डिजाइन। एक है ह्यूमन अप्रोच, एक है इंजीनियरिंग अप्रोच एंड जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच। तो ये तीनों अप्रोच भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि जॉब डिजाइन की टेक्निक कौन कौन सी होती है। और ये टेक्निक स्पेशली मैं मार्क करूंगी कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। टेक्निक ऑफ जॉब डिजाइन। तो इसकी चार टेक्निक्स हैं, जॉब को डिजाइन करने की चार टेक्निक है। एक है जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब रोटेशन। तो ये चार इंपॉर्टेंट टेक्निक है जॉब डिजाइन की। ठीक है। और इसके बाद हम लोग वर्क शेड्यूलिंग के बारे में भी समझेंगे। ठीक है। तो ये सारे ही चैप्टर नहीं, सॉरी, टॉपिक, ये सारे ही टॉपिक जो है हमें इस मेन टॉपिक जॉब डिजाइन के अंदर में पढ़ने हैं। ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जॉब डिजाइन, ये जो वर्ड है दैट इज जॉब डिजाइन। तो जॉब डिजाइन दो वर्ड से मिलके बना है, जॉब प्लस डिजाइन। ठीक है, जॉब प्लस डिजाइन यानी जॉब को डिजाइन करना। ठीक है, जॉब डिजाइन यानी जॉब को डिजाइन करना। हम इससे पहले जॉब एनालिसिस पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस का कह लीजिए और एडवांस फॉर्म और आउटग्रोथ है जॉब डिजाइन। तो जॉब डिजाइन करना यानी जॉब को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में जो भी जॉब है उसको ऑर्गेनाइज करना कि उस जॉब में कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर जॉब में कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, उस जॉब को जो परफॉर्म करेगा एम्प्लॉय, उसकी ड्यूटीज क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो ये सब डिजाइन करना, ऑर्गेनाइज करना, ये काम होता है जॉब डिजाइन में। ठीक। जॉब डिजाइन में क्या होता है, जॉब डिजाइन में ऑर्गेनाइज किया जाता है टास्क, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर जॉब। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी जॉब है, ठीक है, उसमें क्या क्या काम है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल है, जो एम्प्लॉय उसको कर रहा है, ये सब डिजाइन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है जॉब डिजाइन में। ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, जॉब डिजाइन क्या है, ये एक प्रोसेस है। जॉब डिजाइन यानी जॉब को डिजाइन करना, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या स्टैब्लिश किया जाता है, एम्प्लॉय का रोल। ठीक है, कोई पर्टिकुलर जॉब है, उसको जो एम्प्लॉय करने वाला है उसका क्या रोल है, उसकी क्या ड्यूटी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एंड क्या सिस्टम होगा, क्या तरीका होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा उस पर्टिकुलर टास्क में, उस पर्टिकुलर जॉब पे। तो ये सब डिजाइन करना, ये सब ऑर्गेनाइज करना, प्लान आउट करना, दिस इज कॉल्ड जॉब डिजाइन, इसको हम जॉब डिजाइन कहते हैं। ठीक है। मेन पर्पस क्या है, ये जो जॉब डिजाइन किया जाता है इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस है कि जो भी वर्क प्रोसेस है, जो भी काम करने का जो सीक्वेंस है, जो वर्क प्रोसेस है, वो क्या हो सके, कोऑर्डिनेट हो सके, ऑप्टिमाइज हो सके, ताकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकले। ठीक है, किसी भी काम करने का जो प्रोसेस है, इसको अगर प्रॉपरली डिजाइन कर दिया जाएगा कि इस काम के बाद ये काम करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो क्या होगा, मैक्सिमम आउटपुट निकल पाएगा। तो दिस इज द पर्पस ऑफ जॉब डिजाइन। ठीक। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआर मैनेजर होता है, वो जब भी किसी जॉब को डिजाइन करता है, किसी वर्क को डिजाइन करता है, तो वो किस बात का ख्याल रखता है, किस बात का ख्याल रखता है। देखिए दो चीजें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, यही दो चीज इंपॉर्टेंट है ना। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम हो रहा है, इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है और दूसरा किसके लिए कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा है ना। तो इसलिए एचआर मैनेजर, ये देखिए इस लाइन में थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है, जो एचआर मैनेजर है जब किसी जॉब को, किसी टास्क को डिजाइन करता है, तो वो किस
बात का खास ख्याल रखता है? वो इस बात का खास ख्याल रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को जो चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो, प्लस एम्प्लॉय की जो जॉब रिलेटेड नीड है, ठीक है, एम्प्लॉय को जो चाहिए, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एम्प्लॉय को जो चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉय की जॉब से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन को भी तो चाहिए होगा कि इस महीने में इतना यूनिट का प्रोडक्शन हो, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिक्वायरमेंट है, प्लस एम्प्लॉय की क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों पर्पस फुलफिल हो, इस तरीके से जॉब को डिजाइन किया जाए, ठीक है। दिस इज द टास्क ऑफ एचआर मैनेजर। ये बात समझ में आई? जो एचआर मैनेजर है उसका, उसको बहुत ध्यान रखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है, प्लस एम्प्लॉय की जो रिक्वायरमेंट है, इन दोनों को ध्यान में रख के किसी भी जॉब, किसी भी टास्क को डिजाइन किया जाता है। ठीक। ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है ना कि उसका प्रोडक्शन है टाइमली कंप्लीट हो, जो प्रोडक्ट बने वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो, ज्यादा वेस्टेज ना हो, इकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्सेज हो, जो भी रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूटिलाइज हो, ठीक है। तो यानी ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? इफिशिएंसी एलिमेंट, यानी प्रॉपर अच्छी मतलब इफिशिएंसी हाई होनी चाहिए, यानी कम इनपुट पे, एफिशिएंसी मतलब क्या है? कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय की क्या नीड है? किसी भी जॉब से एम्प्लॉय की क्या अपेक्षाएं हैं? कि उसका जॉब क्या हो? इंटरेस्टिंग हो, उसकी जॉब इंटरेस्टिंग हो, इंपॉर्टेंट टास्क वो हैंडल कर रहा हो, और इंडिपेंडेंट, थोड़ी सी उसे फ्रीडम भी दी जाए काम में, ठीक है। तो एम्प्लॉय की क्या रिक्वायरमेंट है, और प्लस उसका काम रिवॉर्ड दिया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। तो एम्प्लॉय की क्या रिक्वायरमेंट है? बिहेवियर रिक्वायरमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? इफिशिएंसी रिलेटेड रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की। तो एचआर मैनेजर का काम है कि जब भी किसी जॉब को डिजाइन किया जाता है, तो एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट प्लस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए और एम्प्लॉय को क्या चाहिए, दोनों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के किसी भी जॉब को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज जॉब डिजाइन। ठीक, समझ में आ गया जॉब डिजाइन क्या है? बताइए जॉब डिजाइन क्या है? तो जॉब डिजाइन एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसके तहत कोई भी एम्प्लॉय का किसी जॉब पर क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या सिस्टम फॉलो करना है, दैट इज प्रॉपरली डिजाइन, वो प्रॉपरली डिजाइन किया जाता है, वो स्टैब्लिश किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड जॉब डिजाइन। एंड जॉब डिजाइन किया जाता है कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट और एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट, दोनों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के जॉब को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। कौन डिजाइन करता है? एचआर मैनेजर। ठीक। तो दिस इज जॉब डिजाइन, ये जॉब डिजाइन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपका एक डाउट क्लियर करती हूँ, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, ठीक है, कुछ साल बाद देख रहे हैं, 2024 2025 में देख रहे हैं, तो इसमें मैं होपफुली काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अप्रैल 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। 650 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर इससे पढ़िएगा, ठीक है। और मेरे फर्स्ट चैनल और मेरे सेकंड चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ये जो एचआरएम सब्जेक्ट है, इसके जो वीडियोस हैं ये आपको मेरे फर्स्ट चैनल और सेकंड चैनल दोनों पे मिलेंगे। कुछ टॉपिक सेकंड चैनल पे हैं, कुछ फर्स्ट पे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही काफी एक आरएम रिसर्च मेथोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो भी मेरे दोनों चैनल पे है, और इनकम टैक्स भी मेरे दोनों चैनल पे है। तो जरूर फर्स्ट और सेकंड में दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। और वीडियो को लाइक करना तो जरूर करिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो वर्थ है, ठीक है, आपके काम आ रहा है, हमारा पढ़ाना आपके लिए यूजफुल है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें बताते रहा करिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, हम सही ट्रैक पे हैं, ठीक है। एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताया करिए कि आप किस कोर्स के हैं, आप बीबीए के हैं, बीकॉम के हैं, एमबीए के हैं, एमकॉम के हैं, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमें आइडिया मिलता है, इससे हम अपना जो लेक्चर डिजाइन करते हैं उसको हम फिर उस कोर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे जॉब डिजाइन के अप्रोचेस, ठीक है। जॉब डिजाइन के अप्रोचेस यानी जॉब डिजाइन की कैसे जाएगी, पढ़ लिया जॉब डिजाइन बहुत जरूरी है। जॉब डिजाइन के थ्रू किसी भी जॉब
पर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका टास्क क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या सिस्टम फॉलो करेगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, ये सब स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, दिस इज जॉब डिजाइन। बट करेंगे कैसे, क्या अप्रोच यूज करेंगे? तो देयर आर थ्री अप्रोचेस, तीन अप्रोच हैं। पहला क्या है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। दूसरा क्या है, इंजीनियरिंग अप्रोच। तीसरा क्या है, जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो ये तीन अप्रोचेस हैं जॉब को डिजाइन करने के। ठीक है, अब हम ये तीन अप्रोचेस डिटेल में पढ़ेंगे। पहला क्या है, पहला है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। पहला क्या है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ह्यूमन रिलेशन, नाम क्या है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी ये वो अप्रोच है जॉब डिजाइन का जहां पर जब जॉब डिजाइन किया जाता है तो मेन एम्फेसिस किस चीज पे होता है, मेन जोर इसमें किस बात पर होता है, एम्प्लॉय पे। नाम क्या है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। यहाँ जो, यानी इस जो ये जो अप्रोच है इसमें जब जॉब को डिजाइन किया जाता है तो एम्प्लॉय को ध्यान में रखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, जो पीपल है, उसको ध्यान में रख के जॉब को डिजाइन किया जाता है। और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि जब जॉब डिजाइन किया जाता है तो जो रिवॉर्डिंग सिस्टम है, ठीक है, एम्प्लॉय को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल टर्म में या दूसरे टर्म में एम्प्लॉय अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम जॉब शुड बी इंटरेस्टिंग, ताकि एम्प्लॉय को काम करने में मजा आए। ठीक है, एंड जॉब शुड ग्रेटिफाई एन इंडिविजुअल्स नीड। जो जॉब है वो ग्रेटिफाई करे इंडिविजुअल की जो नीड है ना, इंडिविजुअल को क्या चाहिए, उसे रिकॉग्निशन चाहिए, उसे पहचान चाहिए, उसे रिस्पेक्ट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। ठीक है, उसका काम चैलेंजिंग होना चाहिए, बोरिंग काम नहीं होना चाहिए। तो यही तो एम्प्लॉय की एक नीड होती है। ठीक है, प्लस उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो इन सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखा गया है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में। अगर जॉब को डिजाइन किया जाता है इस अप्रोच को ध्यान में रख के, तो इसमें ये सारी चीजें, जॉब इस तरीके की होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉय को क्या मिले, रिकॉग्निशन मिले, रिस्पेक्ट मिले, ग्रोथ मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, एंड जॉब शुड बी इंटरेस्टिंग प्लस रिवॉर्डिंग। ठीक है, तो दिस इज द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ठीक है, एंड हर्ट्सबर्ग ने, आपने हर्ट्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी पढ़ी होगी, मोटिवेशन में आपने हर्ट्सबर्ग की पढ़ी होगी ना, टू फैक्टर थ्योरी। तो हर्ट्सबर्ग ने हैज पुट एम्फेसिस ऑन साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द एम्प्लॉय इन डिजाइनिंग अ जॉब। एंड हर्ट्सबर्ग ने भी इस बात पे एम्फेसिस किया था कि जब भी कोई जॉब डिजाइन किया जाता है तो एम्प्लॉय की जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है, उस पे इन्होंने कहा था, उस पे स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ। हर्ट्सबर्ग ने भी अपनी जो थ्योरी है उसमें एम्फेसिस किया है कि जब भी जॉब डिजाइन किया जाए, एचआर मैनेजर जब भी जॉब डिजाइन करे तो एम्प्लॉय की जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उनका स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। और हर्ट्सबर्ग ने जो भी नीड्स हैं उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। आप पढ़े होंगे हर्ट्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी में, हर्ट्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी में आपने पढ़ा था ना, जो भी नीड्स हैं उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था। पहला क्या था, मोटिवेटर, दूसरा क्या था, हाइजीन फैक्टर। पहला क्या था, मोटिवेटर, दूसरा क्या था, हाइजीन फैक्टर। मोटिवेटर मतलब, मोटिवेटर मतलब मोटिवेटिंग फैक्टर, जैसे अचीवमेंट, जैसे रिकॉग्निशन, जैसे काम, जो भी काम मिल रहा है एम्प्लॉय को, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एडवांसमेंट, जैसे ग्रोथ। तो ये सब क्या फैक्टर है, ये सब मोटिवेटर फैक्टर है। ये इन सब से क्या होता है, एम्प्लॉय को और मोटिवेशन मिलता है। एम्प्लॉय को अगर अचीवमेंट, एम्प्लॉय अगर अचीवमेंट करे, रिकॉग्निशन मिले, काम उसका चैलेंजिंग हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, एडवांसमेंट मिले, आगे ग्रोथ मिले, तो वो मोटिवेटेड होगा। और दूसरा क्या था, हाइजीन फैक्टर, दूसरा क्या था, हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर में क्या क्या आता है, याद करिए, हाइजीन फैक्टर में क्या क्या आता था, वर्किंग कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कंडीशन कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कैसी है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है एम्प्लॉयज के बीच में, जॉब सिक्योरिटी कैसी है, पे पैकेज वगैरह कैसा है। तो ये सब क्या है, दीज आर द हाइजीन फैक्टर, ये सब हाइजीन फैक्टर है। ठीक है, तो हर्ट्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी में हर्ट्सबर्ग ने जितने भी फैक्टर्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक था मोटिवेटिंग फैक्टर और दूसरा था हाइजीन फैक्टर। तो उसने कहा कि जो एम्प्लॉय की जो ये सब नीड्स हैं इनका स्पेशल ध्यान रखना चाहिए जब जॉब को डिजाइन किया जाए। ठीक है, एंड अभी जब मैं आपको टेक्निक आगे चल के पढ़ाऊंगी, तो अभी मैंने अभी इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था ना जॉब एनरिचमेंट। ठीक है, वैसे अभी मैं बताऊंगी आगे जॉब एनरिचमेंट क्या है। तो जॉब एनरिचमेंट बस यहाँ पे इतना जान लीजिए कि जॉब एनरिचमेंट इज वन ऑफ द वे इन ह्यूमन अप्रोच टू जॉब डिजाइन। यानी जॉब डिजाइन जब करते हैं तो अगर ह्यूमन अप्रोच से करते हैं तो जॉब एनरिचमेंट एक तरीका है, एक वे है जिससे जॉब डिजाइन की जा सकती है ह्यूमन अप्रोच को फॉलो करके। ठीक है, तो ये हो गया पहला ह्यूमन रिलेशन अप्रोच।
मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय मेन फोकस है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस नहीं। ठीक। और एम्प्लॉय को क्या चाहिए? एम्प्लॉय को चाहिए रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, ग्रोथ, रिवॉर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवार्ड। ठीक है, यही चाहिए एम्प्लॉय को। ठीक है, तो इस बात का मेन फोकस हो जब जॉब डिजाइन किया जाए। अगला क्या है? दूसरा अप्रोच क्या है? इंजीनियरिंग अप्रोच। अगला क्या है? इंजीनियरिंग अप्रोच। एंड दिस अप्रोच इज प्रपोज बाय एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर ने ये अप्रोच प्रपोज किया था। अच्छा, एफ डब्ल्यू टेलर कौन है? ही इज द फादर ऑफ, बताइए, ही इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। याद आ रहा है ना? मैंने पॉम, मेरे चैनल पे आपको पॉम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कंप्लीट लेक्चर्स वीडियो सीरीज मिलेगी, तो वहां मैंने पढ़ाया था साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक है, तो एफ डब्ल्यू टेलर ने ये प्रपोज किया था। तो इंजीनियरिंग अप्रोच जो है जॉब डिजाइन का, उसमें क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है कि जो भी काम है हर वर्कमैन का, दैट शुड बी फुल्ली प्लान। वो पहले से पूरा प्लान होना चाहिए, मैनेजमेंट उसे पूरा प्लान करे एटलीस्ट 1 डे इन एडवांस। यानी एक दिन एडवांस में जो भी काम है, जो भी वर्कर को जो भी काम करना है, वो फुल्ली प्लान्ड होना चाहिए। एंड हर वर्कर को रिटर्न में मिलना चाहिए, कि इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलने चाहिए कि डिटेल में कि उसे क्या काम करना है। ठीक है, तो दैट इज इंजीनियरिंग अप्रोच। इंजीनियरिंग अप्रोच में ये बात कही गई थी कि जो भी काम है, जो भी वर्कर को जो भी काम करना है, वो पहले से प्लान्ड होना चाहिए, फुली प्लान्ड होना चाहिए, उसे रिटर्न इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए कि क्या काम उसे करना है। ठीक है, एंड दिस टास्क स्पेसिफाइज, और ये जो टास्क है, जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन वर्कर को मिलेंगे, उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हो कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, एंड एग्जैक्टली इन हाउ मच टाइम इट शुड बी डन। यानी क्या करना है, कैसे करना है, और कितने समय में होना चाहिए, ये सारी चीजें उस रिटर्न इंस्ट्रक्शन में प्रॉपरली लिखी हो। ठीक है, तो दिस इज इंजीनियरिंग अप्रोच, एंड दिस अप्रोच वाज कंसीडर क्वाइट रेशनल एंड अपीलिंग। ये जो अप्रोच है इंजीनियरिंग अप्रोच, ये काफी रेशनल और अपीलिंग कह लीजिए अप्रोच है। ठीक है, क्यों अप्रोच है, क्यों ये अपीलिंग और काफी अच्छा अप्रोच क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इस अप्रोच से क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस क्या होगी, और इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो अप्रोच है दैट इज कंसीडर एज रेशनल एंड अपीलिंग अप्रोच। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा इंजीनियरिंग अप्रोच। किसने दिया था? एफ डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, इससे पहले वाला ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हर्ट्सबर्ग ने। ठीक, अब तीसरा जो अप्रोच है दैट इज जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच। तीसरा क्या है? जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच। तो ये जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच है, या जो ये थ्योरी है, ये किसने दी थी? हैकमैन एंड ओल्डहैम ने। ठीक है, किसने? हैकमैन एंड ओल्डहैम ने दिया था। इस अप्रोच में क्या कहा गया? इस अप्रोच में कहा गया कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिवॉर्ड। ठीक है, एम्प्लॉय को अपनी जॉब पे कितना जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, ये प्लस वर्क इज डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच, देखिए नाम क्या है? जॉब कैरेक्टरिस्टिक। यानी जो काम है, जो वर्क है, और उस वर्क से एम्प्लॉय को जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उस वर्क से एम्प्लॉय को जो रिवॉर्ड मिल रहा है, ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, ये अप्रोच क्या कह रहा है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्क सेटिस्फैक्शन एंड रिवॉर्ड। ठीक है, एम्प्लॉय, ये अप्रोच क्या कहता है कि एम्प्लॉय वुड परफॉर्म बेटर, यानी एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा, अच्छे से परफॉर्म करेगा, बेस्ट परफॉर्मेंस देगा व्हेन ही इज रिवॉर्डेड अप्रोप्रिएटली। जब उसको प्रॉपरली रिवॉर्ड मिलेगा, जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा, तो वो अपना बेस्ट देगा। ठीक है, ये बात इसमें कही है। ठीक है, कि वर्क एंड एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन प्लस एम्प्लॉय को जो रिवॉर्ड मिल रहा है, ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, उसको रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड मिल रहा है, देन ही विल परफॉर्म इट्स बेस्ट, वो अपना बेस्ट परफॉर्म देगा। तो देखिए यही लिखा है, एम्प्लॉय विल वर्क हार्ड। एम्प्लॉय कब वर्क हार्ड करेगा? व्हेन ही इज रिवॉर्डेड फॉर द वर्क। जब उसको उसके काम के लिए क्या मिले? पुरस्कार मिले। व्हेन ही इज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, जब उसको रिवॉर्ड सेटिस्फैक्शन दे, उसे लगे कि नहीं सही रिवॉर्ड मिला, इतना काम किया था उसके बदले मुझे सही रिवॉर्ड मिला, जब वो सेटिस्फाइड हो, तब वो हार्ड वर्क करेगा, एंड ही विल गिव इट्स बेस्ट, वो अपना बेस्ट देगा। ठीक है, तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच क्या कहता है? ये अप्रोच ये कहता है कि जब जॉब डिजाइन की जाए, तो उसमें मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस, इन तीनों का बहुत मेजर रोल है। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करके फिर से बता रही हूँ। ये जो जॉब डिजाइन अप्रोच है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी जॉब डिजाइन की जाए, तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन प्लस एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है, इन तीनों का मेजर रोल है, इन तीनों को ध्यान में रखा जाए, इन तीनों का मेजर रोल है। ठीक है, और ये किसने दिया था? जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच किसने दिया था? हैकमैन एंड ओल्डहैम ने।
ठीक है। तो ये थे तीन अप्रोच, राइट, समझ में आ गए ना। पहला अप्रोच ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ये अप्रोच क्या कहता था कि एम्प्लॉई, जब जॉब डिजाइन की जाए तो एम्प्लॉई को ध्यान में रख के की जाए। एम्प्लॉई को रिकॉग्निशन में, जॉब डिजाइन इस तरीके से होना चाहिए कि एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन मिले, ग्रोथ मिले, रिस्पेक्ट मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, रिवॉर्ड मिले, तो एम्प्लॉय के आसपास हो, ऑर्गेनाइजेशन के नहीं। ठीक, किसने दिया था? हर्ट्सबर्ग ने दिया था। दूसरा इंजीनियरिंग अप्रोच एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया था, और इसने क्या कहा था कि जो काम है दैट शुड बी फुल्ली प्लान्ड इन एडवांस, वो पहले से प्लान्ड होना चाहिए, रिटन इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, कितने समय में करना है। तो ये था इंजीनियरिंग अप्रोच, ज्यादा अपीलिंग, ज्यादा रेशनल था। अगला जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच, ये क्या कहता था कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, अगर एम्प्लॉय प्रॉपरली रिवॉर्डेड है तो वो अच्छा काम करेगा, ठीक है, वो हार्ड वर्क करेगा। ठीक है, तो इसलिए मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जॉब डिजाइन करने में। तो ये जॉब कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच में कहा गया था। ठीक है, और इसी के साथ मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। इसके आगे जो टेक्निक है, चार इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।